नमस्ते इंडिया। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने नाखूनों को आपस में इस तरह रगड़ते रहते हैं। आपने ये देखकर कभी सवाल पूछा होगा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, पूरा दिन क्यों अपने नाखूनों को आपस में रगड़ते रहते हो। तो सामने वाले से ये जवाब कभी ना कभी मिला होगा कि मतलब नाखूनों को आपस में रगड़ने से बाल लंबे होते हैं, नाखून लंबे होते हैं। और ये चीज़ सुनकर शायद अजीब भी लगा होगा, क्योंकि ये चीज़ सुनने पर अजीब लग सकती है कि भला नाखूनों को रगड़ने से बाल कैसे लंबे होते हैं, बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपको भी कभी ये सवाल आया हो कि नाखूनों को आपस में रगड़ने से क्या होता है, इससे क्या सच में बाल लंबे होते हैं, अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो तो क्या आपको भी अपने नाखूनों को आपस में रगड़ना चाहिए या नहीं रगड़ना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल्स में जानेंगे कि नाखून रगड़ने से क्या होता है, आप नाखून रगड़ते हो तो क्या होता है, कब आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। देखिए, दरअसल नाखूनों को आपस में रगड़ना और कुछ नहीं है, ये एक प्राणायाम है, यानी कि एक योग है जिसको बालयम बोला जाता है। बालयम में दरअसल अपने दोनों हाथों के जो नाखून है उसको आपस में रगड़ना होता है। दरअसल ये बात सच है कि नाखूनों को आपस में रगड़ने पर बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप नाखूनों को ऐसे रगड़ते रहोगे तो आपके बाल खुद ब खुद लंबे होते जाएंगे। इससे बालों की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। देखिए, दरअसल बालयम करने से यानी कि नाखूनों को आपस में रगड़ने से क्या होता है कि जो आप जब इस तरह अपने नाखूनों को आपस में रगड़ते हो तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, ख़ास तौर पर सिर का। अभी सिर में जो भी सारे पॉइंट्स होते हैं वो सीधे नाखून पे आके मिलते हैं, यानी कि इस जगह पर जो पॉइंट्स हैं वही अपने सर पर भी होते हैं। तो जब आप इन पॉइंट्स को आपस में रगड़ते हो, नाखूनों को आपस में रगड़ते हो, तो क्या होता है कि सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और तेज़ भी होता है, जिसके चलते बालों को अभी जाहिर सी बात है कि जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। बस ठीक इसी तरह बाल के साथ भी होता है। जब सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो बालों को मजबूती मिलती है, बाल जो है वो अच्छे से बढ़ पाते हैं, उसको अच्छी ग्रोथ मिलती है और साथ ही में बाल मजबूत भी होते हैं। तो जब आप नाखूनों को आपस में रगड़ोगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपका हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दरअसल ये तो एक रीज़न है कि इसकी वजह से बाल जो है वो बढ़ सकते हैं। इसका दूसरा रीज़न ये है कि जब आप नाखूनों को आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है कि बॉडी में सिर में कैराटिन जो होता है, कैराटिन बाल जो है वो कैराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है और साथ ही में सल्फर प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि बालों की बनावट के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कैराटिन प्रोटीन है वो नाखूनों को आपस में रगड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। इससे बॉडी में कोलेजन और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कैराटिन प्रोटीन और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने में मदद मिलती है। तो इसके चलते भी बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो अगर आप अपने नाखूनों को अपने बालों को बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने नाखूनों को आपस में रगड़ सकते हो। इससे डेफिनेटली आपको बालों की ग्रोथ में अच्छी हेल्प मिलेगी। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक प्राणायाम है और जो कि योग में भी दर्शाया गया है। तो आप ये प्राणायाम करके अपने बालों की ग्रोथ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि नाखूनों को आपस में रगड़ने से बाल में ग्रोथ में कैसे मदद मिलती है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। अभी आपको ये चीज़ आपको कब नहीं करनी चाहिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, दरअसल जब आप नाखूनों को आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है कि बॉडी में ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको अपने नाखूनों को आपस में रगड़ने से बचना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो, डायबिटीज़ वालों को भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ में भी आपको ये चीज़ करने से बचना चाहिए।
देखिए ये चीज़ ऐसी है, नाखूनों को आपस में रगड़ने से क्या होता है कि ये एक हैबिट बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं या तो फिर अपने पैर हिलाते रहते हैं। दरअसल पैर हिलाने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ी मान्यता होती है कि मतलब पैर नहीं हिलाना चाहिए, इससे अपशकुन होता है, ये होता है, वो होता है। अगर आप भी इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो, देखिए ये बात सच है कि पैर नहीं हिलाना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा लॉजिक है, जिसके बारे में मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाई है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसके लिंक लेकर आप फुल वीडियो देख सकते हो कि पैर हिलाने से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। देखिए इसी तरह जो ये हैबिट है वो आपकी हैबिट बन सकती है। तो नाखूनों को आपस में रगड़ने का जो ये जो चीज़ है वो कभी भी अपने आप पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के ऐसा हो कि आप अपने नाखूनों को नहीं रगड़ना चाहते हो, फिर भी आपकी बॉडी उसके आपको फोर्स करेगी कि आप अपने नाखूनों को रगड़े। इसलिए अपने आप पर ये चीज़ हावी मत होने दीजिए। इसलिए आप हमेशा अपने एक्टिव माइंड से ही अपने नाखूनों को रगड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्री टाइम में बैठे हो और टाइम पास के लिए कुछ भी ऐसे अपने नाखूनों को रगड़ लिया, तो ये चीज़ आपके ऊपर हावी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी में आप प्रेग्नेंट हो, आपका बच्चा आने वाला है, तो भी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए दरअसल इसके जैसे कि हमने कहा कि इससे ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इससे आपका बच्चा जो है, आपका गर्भाशय जो है वो संकुचित हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है। तो प्रेगनेंसी में ये चीज़ को हमेशा अवॉइड कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको स्टिचेस लगे हैं, या तो फिर आपका सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो इन सारे लोगों को भी अपने नाखूनों को आपस में रगड़ने से खास बचना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर उनके जो ब्लड फ्लो है उसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें पैदा कर सकता है। अगर आपके स्टिचेस लगे हैं तो उसमें से भी आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपने नाखूनों का आपस में रगड़ सकते हो। अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो। हम अगर आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ तो नहीं हो, आपको हाई बीपी तो नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान और सर्जरी के दौरान, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आई होप आपको ये इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों लोग अपने नाखूनों को आपस में रगड़ते रहते हैं। अगर अगली बार कोई अपने नाखूनों को रगड़ता हुआ दिखे तो आप उसको सामने से बताइए कि मतलब इससे आपका हेयर ग्रोथ होने वाला है और ये आपको पता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।